आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ जो आपको स्क्रीन पर 1 से लेकर के 13 सवाल दिख रहे हैं, इनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस तरीके के जोड़ घटा गुणा भाग और का के निशान वाले सवाल जिसमें कि सभी मिक्स चिन्ह रहते हैं, इसमें डाउट है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। पूरा 0 लेवल से इस वीडियो में सिखाया गया है, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने ये सवाल लिखा गया है। इनमें छोटा लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के जितने भी सवाल थे वो सभी उतारे गए हैं। सबसे पहले मैं आपको आज बोर्ड मास नहीं बताऊंगा। बोर्ड मास आप जानते हैं कि BODMAS होता है। ये ब्रैकेट इस सवाल में है नहीं, इसको छोड़ देंगे। बाकी बचा O का मतलब होता है का, ऑफ मतलब का, D का मतलब होता है डिवीजन, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब होता है एडिशन और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। आपको आज विस्तार में नहीं बताएंगे हम। आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से आप सीख जाएंगे कि इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या काम करना है, इस वाले क्रम को याद रखना है, यानी कि का डिवीजन गुना प्लस माइनस, का डिवीजन गुना प्लस माइनस। ध्यान से देखिए, इस क्रम को याद रखेंगे तो ये वाला जो सवाल है ये आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। 8 डिवाइड 4 गुना 2। सबसे पहले भाग और गुना में क्रिया होता है भाग का। 8 में 4 से भाग देंगे, ये आएगा आपका 2 और फिर से गुना करेंगे आपको 2 से, तो ये आ जाएगा 4। कितना आसान था। अगर आप इस रूल को केवल इतना छोटा सा बॉक्स को याद रखते हैं तो इस तरीके के सवाल में कोई भी डाउट कभी भी आपको नहीं होगा। यहाँ पर जोड़ गुना घटाव है। हमने यहाँ पर सिखाया कि पहले गुना आता है फिर जोड़ और घटाव। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 5 दूना 10 माइनस में 4। 10 और 8 होता है 18। 18 में से घटाएंगे 4, 18 में से 4 घटने पर आएगा 14। इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 3, 15 में भाग देंगे 5 से तो ये आ जाएगा 8। 15 में भाग देंगे 5 से तो आएगा 3 और ये होता है 8 या 24। तीनों सवाल कंप्लीट। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 है 25 प्लस 8 का 3 भागा 6 माइनस 20। ये वाला सवाल बहुत ही सिंपल है। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम होगा का, क्योंकि सबसे ऊपर में हमने यहाँ पर लिखा है ओ का मतलब ऑफ, जिसका हिंदी होता है का। तो हम क्या करेंगे, बाकी को उतारेंगे, बाकी को ज्यों का त्यों उतारेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। का मतलब होता है गुना। 8 को जब भाग गुना करेंगे 3 से दिया आ जाएगा 24। 8 दिया 24 डिवाइड बाय 6 माइनस 20। ये हमारा हो जाएगा कितना, अब आएगा भाग, क्योंकि का के बाद नंबर आता है भाग का। यह आएगा 25 प्लस 24 में 6 से भाग देंगे तो यह आएगा 4 माइनस 20। ये दोनों जुटेगा 25 4 29 माइनस 20, ये होगा इसका आंसर 9। अगला सवाल 16 का 4 डिवाइड 8। सबसे पहले का क्रिया होगा। का मतलब होता है गुना। 16 चौका आ जाएगा 64। 64 में भाग देंगे 8 से। 64 में जब 8 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 8। बहुत ही सिंपल है, आप करके वैसे देख सकते हैं, लेकिन आपको इतना तो आना चाहिए कि 8 को 8 बार पढ़ने पर आता है 64। अगर आप क्लास 5 से ऊपर के या 4-5 के स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अगला सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 भी बहुत ही आसान है। यहाँ है 16 गुना 12 डिवाइड 6। सबसे पहले क्रिया होगा भाग का, तो 16 को कुछ भी नहीं करेंगे अभी। अब देखिए 12 में 6 से भाग देने पर आता है 2 और 16 को 2 से गुना करने पर आता है 32। तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको समझ में आ रहा है। अब 7 नंबर सवाल देखिए, थोड़ा सा लंबा है और इसमें आपको समझने की ज़रूरत है। ध्यान से देखिएगा और समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम हम करेंगे कि ये का क्रिया यहाँ भी है और यहाँ भी, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो 25 को कुछ भी नहीं करना है। 25 डिवाइड 25, ये 5 गुना होगा 5 से, तो ये भी बन जाएगा 25। यहाँ पर गुना का निशान ये वाला उतर जाएगा। 3 गुना हो जाएगा 6 प्लस में आ जाएगा 5 और माइनस हो जाएगा 4। का सॉल्व हो चुका है, भाग सॉल्व होगा। तो 25 में 25 भाग देने पर आता है कितना, 1। 25 में 25 से भाग देने पर आता है 1 और ये गुना हो जाए 6 प्लस 5 माइनस का 4, राइट। अब यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 प्लस 5 माइनस का 4, यानी कि 6 5 होगा 11 माइनस 4 बराबर 7।
तो इस तरीके से हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। सवाल नंबर 8 को देखिए, थोड़ा लेंदी सवाल है लेकिन आसान है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ भी का है और 2 जगह का प्रयोग किया गया है। तो हम क्या करेंगे, 50 को 4 से गुना कर देंगे तो 50 चौका होता है कितना, 200। 200 डिवाइड, यहाँ भी 20 को 2 से गुना कर, सॉरी 10 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। 20 माइनस 5 गुना 6 प्लस में 10 गुणा में 3, जो भी है बाकी को उतार दिए। अब आगे क्या करेंगे, अब भाग का क्रिया होगा तो 200 में 20 से भाग देने पर आता है 20 दहिन 200, 10 आएगा। 10 माइनस 5 गुना 6 प्लस 10 और गुना में आ जाएगा 3। अब इसके बाद होगा क्रिया गुना का, तो ये आ जाएगा हमारा 10 माइनस 6 पंचे 30 और ये भी हो जाएगा प्लस का 30। तो आप देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस 30 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 10। तो इस 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि 24 डिवाइड 6 का 2 प्लस 15 माइनस 3 गुना 4। तो 6 में 2 से का 6 का गुना 2 से होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 24 डिवाइड बाय 6 को 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस 15 माइनस 3 गुना 4। और अब डिवाइड होगा तो 24 में 2 से 12 से भाग देने पर आता है 2 प्लस 15 15 माइनस 3 गुना 4। ठीक है, इनके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा गुना होगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 15 माइनस का 4 तिया 12। ठीक है, और ये 15 2 हो जाएगा 17, 17 माइनस 12 और 17 में से 12 घटेगा तो बचेगा 5। और 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 5। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा क्या कहता है, 100 प्लस 4 गुना 8 माइनस इतना। सबसे पहले हम भाग करेंगे इनको, तो इनको जब भाग करेंगे आप 432 को करेंगे 108 से, तो ये जाएगा आपका 4 बार में 8 चौका 32 का 2, 10 चौके 40, 3 43। हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं लेकिन आपको ध्यान से समझना है। आपको भाग करने के लिए तो आता होगा, ये कट जाएगा, आगा क्या आंसर 4। तो बाकी को उतार देते हैं। 100 प्लस 4 गुना 8 माइनस में 4। ठीक है, अब गुना का क्रिया होगा तो 100 प्लस में 8 चौका 32 माइनस में 4। 100 और 32 जुटेगा तो ये बनेगा 132 माइनस 4 और आंसर आ जाएगा इसका 128। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको साफ साफ सब कुछ दिख रहा है क्योंकि ये जोड़ घटा गुना भाग है। हमें केवल आपको नियम सिखानी है, बाकी सवाल आपको खुद करना है। चलिए आगे अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर कौन सा होगा हमारा, 11, 12 और 13, 3 सवाल बचा हुआ है तो उनको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपके सामने आ गया सवाल नंबर 11, 12 और 13। ये है आपका सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या कहता है कि 8 प्लस 10 डिवाइड 2 माइनस 2 गुना 1 प्लस 5 का 2 डिवाइड 5। इन वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले का को सॉल्व करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर है, तो इसको उतारेंगे। 8 प्लस 10 डिवाइड 2 माइनस 2 गुना 1 प्लस में 5 दूना क्या हो जाएगा 10 और डिवाइड में आ जाएगा 5। 2 जगह डिवाइड है, यहाँ भी है, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बराबर में 8 प्लस 10 में जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 5 माइनस 2 गुना 1 प्लस में ये भी आ जाएगा हमारा 2। तो अब होगा गुना का क्रिया, तो 8 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 2, ये प्लस माइनस 2 कैंसिल हो गया, 8 5 हो जाएगा 13। तो इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 12 नंबर का लंबा है लेकिन आसान है। यहाँ पर है का तो का क्रिया पहले होगा तो ये हो जाएगा आपका 30 डिवाइड बाय 3 माइनस में 5 गुना में 3 प्लस में 8 तिया कितना हो जाता है 24 और डिवाइड हो जाएगा 4 प्लस में 8। ठीक है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं तो ध्यान से समझिए। अब यहाँ भी डिवाइड है और यहाँ भी डिवाइड है। आपको पता ही है कि जोड़ घटा गुना भाग में सबसे पहले भाग सॉल्व होता है, तो भाग सॉल्व होगा तो यह आ जाएगा 10, क्योंकि 30 में देना है 3 से भाग, तो इतना तो आपको पता होगा। फिर आता है -5 गुना 3 और प्लस में 24 में जब 4 से भाग देंगे तो यह आएगा 6 प्लस 8। पहले अब गुना होगा तो ये आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा -10 5 दिया 15 प्लस में 6 और प्लस में 8। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये दोनों है प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, तो 8 6 14 10 24 और 24 में से घटाएंगे कितना 15। 24 में से 15 घटाने पर मिलेगा हमें 9।
इस तरीके से हमारा 12वां सवाल कंप्लीट होता है। अब हम 13 नंबर के सवाल को देखेंगे। 13 नंबर सवाल में यहाँ का है और यहाँ भी का है, दो जगह का प्रयोग किया गया है। 25 को 4 से गुना करने पर आएगा 100 डिवाइड है 2 प्लस 8 डिवाइड, यहाँ देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 माइनस 17 गुना में 3। ठीक है, अब इनको भाग को सॉल्व करना है। यहाँ भी भाग है और यहाँ भी भाग है। 100 में 2 से भाग देने पर आएगा 50 और प्लस 8 में 8 भाग देने से आएगा 1, माइनस का 17 गुना का 3। अब प्लस माइनस और गुना में पहले किसका क्रिया होगा, तो होगा ये गुना का। तो 50 प्लस 1 माइनस में 17 तिया 51, 17 तिया कितना हो जाएगा 51। 50 एक दोनों को जोड़ेंगे, 50 एक 51 माइनस का 51, 51 प्लस का माइनस का दोनों काटा तो आया क्या आंसर 0। इस तरीके से हमने 13 ठो सवाल को कम्प्लीटली सॉल्व किया है इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो कुछ न कुछ तो ज़रूर सीखे होंगे। निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर थोड़ी सी भी मदद मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, इस तरह के और भी कंसेप्ट के लिए हमें फॉलो करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।